दोस्तों आज के वीडियो में हम मनोविज्ञान के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जीन पियाजे के बारे में चर्चा करेंगे। उनसे जुड़े 100 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके टीचर एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। किसी न किसी एग्ज़ाम में आपके ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। पियाजे किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं? दोस्तों जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं। पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। जीन पियाजे किस प्रकार का वैज्ञानिक मानते हैं बच्चों को? तो दोस्तों वे बच्चों को एक प्रकार का छोटा वैज्ञानिक के रूप में मानते हैं। पियाजे के अनुसार ज्ञान कैसे विकसित होता है? तो जीन पियाजे के अनुसार ज्ञान जो होता है ये पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके विकसित होता है। पियाजे के अनुसार बुद्धि का विकास किस प्रक्रिया में होता है? तो दोस्तों आत्मसात और समायोजन की प्रक्रिया में बुद्धि का विकास होता है। अगला प्रश्न, एसिमिलेशन का अर्थ क्या है? तो दोस्तों नई जानकारी को पुराने स्कीमा जो होता है स्कीमा में जोड़ना एसिमिलेशन कहलाता है। एकमोडेशन क्या अर्थ क्या है? तो दोस्तों एकमोडेशन का अर्थ होता है स्कीमा में परिवर्तन करना, एकमोडेशन कहलाता है। इक्विलाइब्रेशन किसे कहते हैं? तो दोस्तों मानसिक संतुलन बनाना इक्विलाइब्रेशन कहलाता है। स्कीमा किसे कहते हैं? तो दोस्तों ज्ञान की मानसिक संरचना को स्कीमा कहा जाता है। पियाजे ने स्कीमा की अवधारणा कहाँ से ली? तो दोस्तों ये जीव विज्ञान से ली थी उन्होंने स्कीमा की अवधारणा। अगला प्रश्न, पियाजे ने बच्चों के सोच को क्या कहा? तो दोस्तों जीन पियाजे जो थे उन्होंने बच्चों की सोच के बारे में उन्हें स्व केंद्रित कहा था। क्या कहा उसे? स्व केंद्रित। पियाजे का अध्ययन किस प्रकार के विकास से संबंधित है? तो दोस्तों जीन पियाजे का अध्ययन जो है वो संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। पियाजे के अनुसार सीखना किससे होता है? तो सीखना क्रियाओं और अनुभवों के माध्यम से होता है जीन पियाजे के अनुसार। शिशु की प्रारंभिक सीख किस इंद्रिय पर आधारित होती है? तो दोस्तों संवेदना और गति पर आधारित होती हैं। छोटे शिशु के प्रारंभिक सीखने की इंद्रियों पर आधारित होती हैं जो कि संवेदना और गति पर आधारित होती है। पियाजे का अध्ययन किस तकनीकी पर आधारित था? तो दोस्तों क्लिनिकल इंटरव्यू पर आधारित था जीन पियाजे का अध्ययन का तकनीकी आधार। अगला प्रश्न, पियाजे ने विकास को किस रूप में माना? तो उन्होंने क्रमबद्ध चरणों के रूप में विकास को माना। पियाजे के अनुसार भाषा का विकास किसका परिणाम है? तो जीन पियाजे के अनुसार भाषा का जो विकास होता है वो संज्ञानात्मक विकास का परिणाम होता है। स्वकेंद्रण इकोसेंट्रिज्म किस अवस्था में अधिक पाया जाता है? तो स्वकेंद्रण दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में सर्वाधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न, संरक्षण किसे कहते हैं? तो दोस्तों कंजर्वेशन संरक्षण यानी मात्रा बदलने पर भी समान मानना यानी संरक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न, उलटनीयता किस अवस्था में विकसित होती है? तो दोस्तों उलटनीयता जो होती है ये ठोस संक्रियात्मक अवस्था में होती है। अगला प्रश्न, व्यवस्थित तर्क लॉजिकल रीजनिंग किस अवस्था में होती है? दोस्तों व्यवस्थित तर्कना या तर्क औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होती है। पियाजे के अनुसार विकास का अंतिम चरण कौन सा है? तो दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे के अनुसार अंतिम चरण होता है। कॉन्क्रीट वर्ड का अर्थ क्या है? तो दोस्तों कॉन्क्रीट वर्ड का अर्थ होता है ठोस वस्तुओं पर आधारित सोच, कॉन्क्रीट वर्ड कहलाता है। एब्स्ट्रैक्ट वर्ड का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों विचारों व अवधारणाओं पर आधारित सोच को एब्स्ट्रैक्ट वर्ड कहा जाता है। किशोरों में काल्पनिक दर्शक किससे जुड़ा है? तो दोस्तों किशोरों में जो काल्पनिक दर्शक जो है ये फॉर्मूला ऑपरेशनल स्टेज से जुड़ा हुआ है। और दोस्तों काल्पनिक दर्शक को इमेजिनरी ऑडियंस भी कहा जाता है। पहला चरण कौन सा है? तो दोस्तों संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष की होती है, इसे पहला चरण कहा जाता है। और इस चरण में बच्चा इंद्रियों की गतिविधियों के माध्यम से सीखता है, इंद्रियों के माध्यम से और गतिविधियों से सीखता है। ये बालक की पहली अवस्था होती है संवेदीगामक अवस्था। ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस किस चरण में बनती है? तो दोस्तों संवेदीगामी अवस्था में बनती है। दूसरा चरण कौन सा होता है? तो दोस्तों इसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है और इसका समय काल 2 से 7 वर्ष का होता है। इस चरण में बच्चा स्व केंद्रित होता है। अगला प्रश्न, तीसरा चरण कौन सा है? तो दोस्तों तीसरा चरण को ठोस संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। इसका कार्यकाल ये जो समय होता है इसका 7 से 11 वर्ष का होता है। कंजर्वेशन किस अवस्था में समझ आती है? तो दोस्तों ठोस संक्रिय अवस्था में कंजर्वेशन समझ में आता है। अगला प्रश्न, चौथा चरण कौन सा है? तो दोस्तों चौथा चरण है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 11 वर्ष से अधिक उम्र ऊपर की उम्र वालों के बच्चों के लिए।
एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किस अवस्था में विकसित होती है? तो दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होती है। हाइपोथेटिकल रीजनिंग किस अवस्था में होती है? तो दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में हाइपोथेटिकल थिंकिंग विकसित होती है। अगला प्रश्न, सिंबॉलिक थॉट किस चरण में विकसित होते हैं? तो सिंबॉलिक थॉट पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होते हैं। ट्रायल एरर किस चरण में अधिक दिखता है? तो दोस्तों ये विकास की पहली अवस्था संवेदीगामक अवस्था में ट्रायल एरर संवेदीगामक अवस्था का जो चरण होता है इसमें सर्वाधिक ट्रायल एरर देखा जाता है। समाधिकास इंक्लूजन किस अवस्था में विकसित होता है? तो दोस्तों ठोस संक्रियात्मक अवस्था में होता है। सेरिएशन किस अवस्था में अधिक होता है? तो दोस्तों ठोस संक्रियात्मक अवस्था में सेरिएशन होता है। मत गणितीय निष्कर्ष किस अवस्था में होता है? तो दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में मत गणितीय निष्कर्ष होता है। बच्चा दर्पण छवि को वास्तविक मानता है किस अवस्था में? तो दोस्तों बालक जो होता है वो दर्पण में जो छवि दिखाई देता है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में उसे वास्तविक मानता है। इंट्यूटिव थिंकिंग किस अवस्था में होती है? तो दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है। तो इंट्यूटिव थिंकिंग बच्चा आकार बदलने पर मात्रा बदल गई मानता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों कंजर्वेशन विकसित नहीं होने के कारण बच्चा आकार बदलने पर मात्रा बदल गई ऐसा मानता है। बच्चा काल्पनिक दुनिया बनाता है किस अवस्था में? तो दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा एक प्रकार की काल्पनिक दुनिया बनाता है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग कहाँ विकसित होती है? तो हाइपोथेटिकल जो डिडक्टिव रीजनिंग है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होती है। अगला प्रश्न, बच्चा समस्या हल करते समय योजनाबद्ध सोच कब अपनाता है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के दौरान बच्चा किसी भी समस्या को हल करते समय योजनाबद्ध सोच को अपनाता है। संवेदनात्मक अवस्था में भाषा कैसी होती है? तो दोस्तों ये प्रारंभिक और वस्तु पर आधारित होती है संवेदीगामक अवस्था में। ट्रांसिटिविटी किस अवस्था में विकसित होती है? तो दोस्तों ये ठोस क्रिया संक्रियात्मक अवस्था में ट्रांसिटिविटी विकसित होती है। ईगोसेंट्राइज स्पीच किस अवस्था में होती है? तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है। बच्चा क्यों कैसे वाले प्रश्न अधिक कब पूछता है? तो दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान बच्चा क्यों कैसे वाले प्रश्न पूछता है। अगला प्रश्न दोस्तों, मेंटल रिप्रेजेंटेशन किस अवस्था में विकसित होती है? तो दोस्तों मेंटल रिप्रेजेंटेशन किस अवस्था में विकसित होती है? तो ये संवेदीगामक अवस्था प्रारंभिक अवस्था में होती है। डिफर्ड इमिटेशन किस अवस्था का भाग है? तो दोस्तों डिफर्ड इमिटेशन संवेदीगामक अवस्था का भाग है। इंट्यूटिव रीजनिंग किस अवस्था में होती है? तो दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है। बच्चा एक ही आयाम पर ध्यान देता है, इसे क्या कहा जाता है? तो बच्चा एक ही आयाम पर ध्यान देता है, उसे केंद्रण कहा जाता है। अनेक आयामों पर ध्यान देने को क्या कहा जाता है? तो उसे विकेंद्रण कहा जाता है। दोस्तों आप यहाँ तक रुके हुए हैं तो वीडियो के प्रश्न मुझे लग रहा है आपको पसंद आ रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। पियाजे ने शिक्षा में किस पद्धति पर जोर दिया? तो जीन पियाजे जो थे उन्होंने खोज आधारित शिक्षा पर जोर दिया था। स्कूल में बच्चों को गतिविधि के माध्यम से सिखाना किसका सुझाव था? तो स्कूल में बच्चों को गतिविधियों के माध्यम से या खेल के माध्यम से सिखाना जीन पियाजे का सुझाव था। समस्या समाधान स्किल किस अवस्था में विकसित होती है? तो समस्या समाधान स्किल औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में डेवलप होती है। लॉजिकल थिंकिंग किस अवस्था की पहचान है? तो ये ठोस संक्रियात्मक अवस्था की पहचान है लॉजिकल थिंकिंग। एनिमिज्म किस अवस्था में होती है? तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है एनिमिज्म। आर्टिफिशियलिज्म किस अवस्था में होती है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आर्टिफिशियलिज्म होती है। सिंबॉलिक प्ले किस अवस्था में होता है? तो ये सिंबॉलिक प्ले पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। बच्चा वस्तुओं को वर्गीकृत करना कब सीखता है? तो दोस्तों ठोस संक्रियात्मक अवस्था के दौरान बच्चा वस्तुओं को वर्गीकृत करना सीखता है। सेंट्रेशन का अर्थ क्या है? तो दोस्तों एक पहलू पर ध्यान देना सेंट्रेशन कहलाता है। डिसेंट्रेशन का अर्थ क्या है? तो दोस्तों कई पहलुओं पर ध्यान देना डिसेंट्रेशन कहलाता है। पियाजे के अनुसार ज्ञान किस प्रकार निर्मित होता है? तो दोस्तों ये संक्रिया निर्माण से ज्ञान निर्मित होता है जीन पियाजे के अनुसार। डेवलपमेंट प्रेसडेस लर्निंग किसका सिद्धांत है? तो ये जीन पियाजे का सिद्धांत है। ऑपरेशन शब्द किस अवस्था में लागू होता है? तो दोस्तों ठोस औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है इसमें ऑपरेशन शब्द लागू होता है।
बच्चे की गलती किसका संकेत होती है? तो दोस्तों ये संज्ञानात्मक विकास का संकेत होती हैं बच्चों की गलती। सेल्फ सेंट्रिक थिंकिंग किस अवस्था में होती है? तो दोस्तों सेल्फ सेंट्रिक थिंकिंग पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है। अगला प्रश्न, मोरल रीजनिंग किस अवस्था में विकसित होना शुरू होती है? तो मोरल रीजनिंग ठोस संक्रियात्मक अवस्था में प्रारंभ होती है। लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन किस अवस्था में होता है? तो दोस्तों ठोस संक्रियात्मक अवस्था में लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ग्लोबल डायरेक्टेड बिहेवियर किस अवस्था में होता है? तो ये संवेदीगामक अवस्था जो प्रारंभिक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष की, इसमें ग्लोबल डायरेक्टेड बिहेवियर उत्पत्ति होती है। डिफर्ड इमिटेशन किसका संकेत है? तो दोस्तों ये याददाश्त विकास का संकेत है। पियाजे ने बच्चों की सोच को किस आधार पर समझा? तो जीन पियाजे ने बच्चों की जो सोच है उसे त्रुटियों और प्रतिक्रियाओं के आधार पर समझा था। अगला प्रश्न, पियाजे का विकास सिद्धांत कैसा है? तो जीन पियाजे का जो विकास सिद्धांत है वो चरणबद्ध है, 4 चरणों में है। कौन सी अवस्था में बच्चा कंजर्वेशन समझता है? तो ठोस संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा कंजर्वेशन को समझता है। बच्चा काल्पनिक जाकर विचार कर सकता है किस अवस्था में? तो दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में काल्पनिकता में रहता है। स्वकेंद्रण की भाषा किस अवस्था में होती है? तो दोस्तों स्वकेंद्रित भाषा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है, स्वकेंद्रित भाषा। पियाजे ने ज्ञान को क्या माना है? तो उन्होंने ज्ञान को संक्रिया निर्माण माना है। ऑपरेशन की शुरुआत कब होती है? तो ऑपरेशन की शुरुआत ठोस संक्रियात्मक अवस्था के दौरान शुरू होती है। स्कीमा किसे कहते हैं? स्कीमा एक प्रकार की मानसिक संरचना होती है। सिंबॉलिक फंक्शन क्या है? तो दोस्तों सिंबॉलिक फंक्शन किस अवस्था में होता है? तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। पियाजे का सबसे प्रसिद्ध प्रयोग क्या है? तो दोस्तों कंजर्वेशन प्रयोग जो है ये जीन पियाजे का सबसे प्रसिद्ध प्रयोग है। लॉजिकल सीरीज बनाना किस अवस्था में होता है? तो ये ठोस संक्रियात्मक अवस्था में होता है लॉजिकल सीरीज बनाना। अगला प्रश्न, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग किस अवस्था में है? तो दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होती है। बच्चा दर्पण को असली कब समझता है? क्योंकि वो स्व केंद्रित होता है, इस कारण वो बच्चा दर्पण को असली समझता है। ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस किस उम्र में होता है? तो दोस्तों 8 से 12 माह की उम्र जो है ये ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस कहलाता है। इसमें हाइपोथेटिस थिंक की टेस्टिंग जो होता है किस अवस्था में होता है? तो ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के दौरान होता है। रियल वर्सेस इमेजिनरी अंतर कब समझता है? तो दोस्तों ठोस संक्रियात्मक अवस्था में रियल वर्सेस इमेजरी के अंतर को समझता है। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रण की समस्या किस अवस्था में होती है? तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है केंद्रण समस्या। ट्रांजिटिविटी किस अवस्था में होती है? तो संक्रियात्मक अवस्था में होती है ट्रांजिटिविटी। लैंग्वेज डेवलपमेंट का परिणाम संज्ञानात्मक विकास होता है। इमेजिनेटिव प्ले का अधिक होता है? तो दोस्तों इमेजिनेटिव प्ले पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अधिक होता है। डिटेक्टिव थिंकिंग कब उत्पन्न होती है? तो दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के दौरान डिटेक्टिव थिंकिंग उत्पन्न होती है। ईगोसेंट्रिज्म कम होता है? तो दोस्तों ठोस संक्रियात्मक अवस्था के दौरान ईगोसेंट्रिज्म कम होता है। ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन कब अधिक होता है? तो ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन संवेदीगामक अवस्था के दौरान सबसे अधिक होता है। लॉजिकल थिंकिंग की बुनियाद क्या है? तो दोस्तों ठोस संक्रियात्मक अवस्था के दौरान इसकी बुनियाद रखी जाती है लॉजिकल थिंकिंग की, तार्किक सोच। पियाजे का प्रमुख योगदान क्या है? तो दोस्तों कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत इनका में प्रमुख योगदान है। पियाजे के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों एक प्रकार के मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक की भूमिका होना चाहिए। दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और दोस्तों ये सारे प्रश्न जीन पियाजे से संबंधित आपके परीक्षा में एक न एक प्रश्न इस टॉपिक से जुड़ा हुआ ज़रूर देखने को मिलेगा। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।